सो वेलकम बैक टू माय चैनल मीन्स बीएससी रॉक पेपर। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वाले आई होप आपने लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। यानी कि जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन है वो इन्वॉल्व नहीं होती टू पेरेंट्स के अंदर, मीन्स वो कौन सी होती है प्रोसेस? एसेक्सुअल। कौन सी होती है? एसेक्सुअल। ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडीज ब्रेक इनटू डिस्टेंट पीसेस फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू एज अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल हाइड्रा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी का मतलब कि कोई भी बॉडीज़ है वो क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है बहुत सारे टुकड़ों में, जैसे फ्रेगमेंट में, या और वो फ्रेगमेंट में मतलब टूटने के बाद जब उस उन्हीं फ्रेगमेंट से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो उस जो प्रोसेस हुई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज ऑफ द टेरर ऑफ बंगाल। आपने सुना ही होगा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा है, आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइंसिंथ। यानी कि यह और कुछ भी नहीं है। जो टेरर ऑफ बंगाल है वो कौन सा होता है? वाटर हाइंसिंथ। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो हम किसे कहते हैं? वाटर हाइंसिंथ को। ठीक है, ठीक है। अब विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देन स्टैंडिंग वाटर। ये सबसे ज़्यादा इन्वेसिव वीड्स है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, जो हर जगह पानी के अंदर हमें देखने को मिलता है, कहीं पे भी उग जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वाटर हाइसिंथ्स है ये क्या करता है? फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देन स्टैंडिंग वाटर। ये हमें जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर है, जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। ये जो प्लांट है ये क्या करता है? पानी में जितना भी ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। आप जो चैप्टर आएंगे 13 और 14 वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट was introduced in India because of its beautiful flower and shapes of leaf। यानी आपको पता लगेगा कि ये जो फ्लावर है ये भारत में इसलिए लाया गया था क्योंकि यह बहुत सुंदर फ्लावर था, और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी क्या थी? मतलब जो पत्तियां थी उसकी जो शेप थी वो भी क्या थी? बहुत सारी खूबसूरत। Since it can propagate vegetatively as at a phenomenal rate and spread all over the water body। लेकिन जैसे ही इसको भारत में लाया गया, ठीक है, ये उतनी ही तेज़ी से ये हर जगह पानी के अंदर फैल जाता बहुत ही कम समय में। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। बहुत कम समय में इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है कि बहुत सारे पौधे जैसे आलू, केला, अदरक, दहलिया और जो शुगर कैन है, ठीक है, जिसे गन्ना बोलते हैं, उनकी खेती किस प्रकार से की जाती है? हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। क्या आपने पोटैटो की जो आँखें होती हैं जिसे आप बर्ड्स बोलते हैं वो क्या आपने कभी देखा है? फ्रॉम द राइजम्स ऑफ बनाना। क्या आपने बनाना के ऊपर राइजोम्स देखे हैं और अदरक के ऊपर?
तो ये आपसे एक सवाल किया गया है, ठीक है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invertebrate arise from the nodes present in the modified stems of this plant। यानी जितने भी, जैसे कि पोटैटो है, शुगर कैन है, जिंजर है, ये जो है इनके ऊपर क्या होता है, एक नोड्स होती हैं। क्या होती है? नोड्स, जहाँ से क्या है, संभावना होती है कि 100% यहाँ से ही नया पौधा बनकर इन्हीं नोड्स की वजह से उभरेगा, निकलेगा, ठीक है। ये क्या होती है? मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, ठीक है। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants। जब ये नोड्स पानी के कांटेक्ट में आती हैं, गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो क्या करती हैं? नए रूट्स को निकालना शुरू कर देती हैं और नए पौधों को बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। Similarly, advantageous buds arise from the notches present at margins of leaf bryophyllum। इस ठीक उसी प्रकार से जो ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे मार्जिन्स होते हैं, वो वहाँ पर भी नोचेस, मतलब जहाँ पे नोचेस होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम, वो क्या करती हैं, वो एडवांटेजियस बर्ड्स जैसी होती हैं, ठीक है। दिस एबिलिटी इज़ फुल एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। अब ये जो खासियत बात है, ये किनको पता चलेगी थी? जो माली थे, जो किसान थे, जो उनकी खेती वगैरह करती थी, उनको ये बात सबसे पहले पता लगी, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have already simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction। यह बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे कॉमन मेथड है, सबसे आसान तरीका है किसके अंदर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। जिसका, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखने को मिला था? एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगा जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, जहाँ पर कुछ कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition। आप जाके ढूंढिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर जब अनफेवरेबल कंडीशन आए तो वो उस भी कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फिर है why is sexual reproduction favored under such condition, as sexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants। जो कुछ हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो करते ही हैं, साथ साथ में वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? आखिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो क्यों करते हैं? ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स। जबकि देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।